अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को न्यू ज्वाइन किया उनका बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे घर में दावत है कज़न की, उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो बस आज संडे था तो मैंने कहा उनकी दावत कर दी जाए। फिर वो लेट हो जाता है, जो काम लेट हो जाता है ना फिर वो लेट ही रहता है, फिर वो हो नहीं पाता। तो यहाँ पे मैंने ना नाश्ते वगैरह से मैं फारिग हो गई थी, तो मैंने ना चने एक दिन पहले ही बॉयल कर लिए थे। इसकी मैंने सैलड बनाई है। सैलड ऐसे बनाई है जैसे शादियों में नहीं होती उस तरह की। मैकरोनी और सफ़ेद चने मैंने बॉयल कर लिए थे, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो पुदीना और हरी मिर्च, जो धनिया होता है ना वो मैंने ऊपर से काट दिया था, और उसमें मैंने नमक, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्चें और साथ लेमन निचोड़ लिया था। ये बड़े मज़े की जो आपकी है ना सैलड बन जाती है। तो मैंने सोचा कि ये काम तो मैं करके रख दूँ, क्योंकि बाकी जो मेन काम रह जाते हैं वो तो वक्तन फ़वक्तन होते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है ना बिरयानी का मसाला नीचे बर्नर जला लिया था, तो मेरे देवर आ गया था घर पे। वैसे वो जो छुट्टी ही की थी उसको मैंने इसी मकसद के लिए छुट्टी करवाई थी कि वो मेरे साथ कुछ हेल्प करवा दे। तो उसको मैंने बर्नर जला दिया था और वो यहाँ पे बिरयानी का मसाला रेडी कर रहा है। और बिरयानी के जो है ना रेसिपी मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की है, इसलिए मैं इसको अब शेयर नहीं कर रही, क्योंकि वही दम बिरयानी बनानी थी जो मैं आम रूटीन में बनाती हूँ। वो बड़े मज़े की बनती है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साथ में मैंने गाजर जो है ना वो कद्दूकस सुबह ही कर ली थी, और मतलब कि हम सब ने मिलके की थी, एक बंदे ने नहीं की थी। मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी देवरानी ने। तो ये बड़ा मुश्किल मर्रा होता है कद्दूकश करने का, तो मेरा बाजू ही दुखने लग गया। तो जब मैं थक गई तो मेरे बेटे ने कर दी, इसके बाद मेरी देवरानी ने कर दी। और ये कुछ सैलड के लिए जो है ना सलाद कटिंग करके रख रहे हैं, क्योंकि दावत तो थी शाम की, मतलब दोपहर की नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने लेट नाश्ता करते हैं संडे। वैसे संडे वाले दिन सभी लेट नाश्ता करते, 12-1 बज जाते। तो दोपहर का खाना था, लेकिन वो शाम में ही हो गया, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है इतना लेट नाश्ता किया जाए तो 6-7 बज ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा जो है ना रेडी हो गया था। ये चीज़ें मेरे पास पहले भी पड़ी हुई थी। मैंने पिछला जो गाजर का हलवा बनाया था ना उसी का बचा हुआ मैंने खोया रखा हुआ था। गाजरें मैं ले आई थी, बादाम और चांदी के वर्क भी मेरे पास घर में ही पड़े हुए थे। इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो ना आपके पास तो आपकी कितनी अच्छी डिश तैयार हो जाती है, और ख़र्चा भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास चीज़ें पहले से ही अवेलेबल होती हैं। तो मेरे पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि गाजर के हलवे के लिए सिर्फ मुझे गाजरें लेनी पड़ेंगी, बाकी मेरे पास सब चीज़ें थी। खोया भी था, बादाम भी थे, चांदी के वर्क भी थे, सब कुछ था। तो बस मैंने गाजरें ली थी और वो कद्दूकश की थी, और ये बड़ा मज़े का मेरा जो है ना गाजर का हलवा बन गया था। तो ये सबको बहुत पसंद आया। और जब आप ये डिश पसंद की जाए ना तो आपको वाकई कहते हैं ना खुशी महसूस होती है कि आपकी जो दावत है ना वो सुपर डुपर हो गई है। तो यहाँ पे चांदी के वर्क जब मैं लेने गई ना तो मैंने कहा किस तरह है, तो कहते हैं यहाँ पे तो दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं, मतलब ये सस्ते होते हैं। 10 रुपये का मेरे ख्याल से एक था, तो 120 रुपये के दर्जन थे। तो ये फिर मैंने 6 ले लिए। मेरे ख्याल से 3 मैंने पहले ही यूज़ कर लिए थे, 3 ही मेरे पास थे। और ये मेरे हाथ थोड़े से गीले थे, इसलिए वो ना उस पर चिपक रहे थे। तो ये चिपक जाए ना तो आपको पता है फिर वो टूट ही जाते हैं। तो मैं बड़े एहतियात के साथ ना इनको फैला रही थी पेपर के ज़रिए। तो मेरा बेटा मोबाइल लेके बैठा खड़ा हुआ है, तो उसने तो ज़्यादातर मेरे हाथ ही की फ़ोकस किया है। तो ट्राइपॉड ना होने की वजह से ना फिर किसी ना किसी को मेरे साथ हेल्प करनी पड़ती है। और इतनी अच्छी दावत जो है ना मेरी, इन सब के बगैर नामुमकिन थी कि सब ने मेरी बहुत हेल्प की इस दावत को बेहतर अच्छा करने के लिए। और सबकी शेयरिंग है इसमें, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने मेरी इतनी अच्छी दावत करने में मेरी सब ने मदद की। और यहाँ पे हमें भूख लग गई थी, तो मेरा देवर ना समोसे ले आया। बच्चों को कहा था चलो हम कुछ खा के आते हैं, तो वो समोसे ले आया, क्योंकि हमने दोपहर में खाना नहीं खाया था। तो मैं हंस रही थी, मैं कहा इसमें लगता है चने गायब हो गए, लोगों ने लगता है दोपहर में ही सारे ना समोसे खा लिए और सिर्फ ये शोरबा छोड़ दिया और चने खा लिए। तो जो भी था ना अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने सब ने जो है ना खा लिया था समोसे, क्योंकि शाम में वैसे ही दावत थी। तो बस हल्का फुल्का हम लोगों ने खाया, क्योंकि एक बस पेट को फिल ही करना था। तो बस इसके बाद फिर हम वापस किचन में आ गए।
तो ये मेरा देवर ले आया था जो है ना कॉकटेल। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बोला था लेकिन इसको छोटा मिला, और जो इससे बड़ा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो यहाँ पे मेरे हाथ देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये पता नहीं किसने मेरी वीडियो बनाई है, मुझे नहीं समझ आ रही किसने बनाई है। खैर जो भी है, मैकरोनी और स्पैगेटीज मेरे पास बॉयल थी क्योंकि मैंने मैकरोनी भी बनानी थी। तो ये मेरे पास घर पहले की उसमें से मैंने निकाल ली थी, और कॉकटेल मैंने मिक्स कर लिया था इसी के साथ। सिरप में मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे जो है ना, मैंने जो पहले का इसके जो क्रीम और मलाई और क्रीम मलाई कह रही हूँ मेयोनीज़, और जो मलाई है उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के नमक और काली मिर्च और चीनी मैंने मिक्स करके रख दी थी, उसको अच्छी तरह फेंट लिया था। और ये ज़्यादा मैंने गाढ़ी नहीं बनाई, थोड़ी सी पतली ही रखी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, इसलिए मुझे इसमें दूध ऐड करना पड़ा। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 2 मीठे मेरे तैयार हो जाएंगे। स्पैगेटीज और मैकरोनी भी घर में थी, वो फ्रूट थे, वो सेब भी पड़ा हुआ था और उसमें मैंने केला डाल दिया। सिर्फ मुझे कॉकटेल मंगवाना पड़ा और एक मलाई। तो इससे ही मेरी देखें कितने अच्छी ये जो है ना क्रीम सैलड घर में कम चीज़ों के मंगवाने से मेरी इतनी अच्छी सैलड जो है ना वो रेडी हो गई। तो बस ये भी मेरी रेडी हो गई थी। जो जो चीज़ें रेडी हो रही थी उनको मैं कवर करके साइड पे रखती जा रही हूँ। और साथ साथ मैंने मैकरोनी और जो है स्पैगेटीज वो भी मैंने बॉयल की हुई थी। और चिकन जो मैंने उसमें यूज़ किया है ना, उसमें जैसे मैंने बनाया था बिरयानी के लिए, उसमें से बोनलेस निकाल ली थी, और टिक्कों में जो थी यूज़ की थी चिकन, उसमें से बोनलेस निकाल ली। तो ये चीज़ें मेरे पास चिकन भी थी, मैकरोनी भी थी, स्पैगेटीज भी थी। सिर्फ मुझे सब्जियां जो उसमें मैंने गाजर के हलवे के लिए मैंने गाजर मंगवाई थी, उसी में से मैंने गाजर कुछ निकाल ली थी, और उसी से मैंने सैलड भी बना ली। तो बस शिमला मिर्च और गोभी मैंने मंगवाई। तो ये देखिए कितनी आप अक्लमंदी से अगर सब काम करें तो आपकी कम पैसों में एक अच्छी दावत भी हो जाती है। इसके लिए आपको बेतहाशा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और चीज़ों को माइंड में रख के आप ये चीज़ें करें तो आपकी दावत जो होती है ना वो सुपर डुपर बंद हो जाती है। और मेरा भी यही था कि मेरी चिकन मैंने की थी, उसमें देखे मैंने मैकरोनी भी बना ली, उसी में मैंने क्रीम सैलड भी बनाई, गाजर का हलवा भी बनाया, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं घर में, निकल आ जाती हैं अगर आपके माइंड में कोई अच्छी दावत हो तो। तो यहाँ पे मेरा जो है ना मसाला चिकन टिक्का मसाला नहीं था, तो मैंने अपने देवर को कहा कि तुम एक पैकेट ले आओ। तो पता नहीं इसने कौन सा लेके आया, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा क्या नाम था। तो बड़ी मज़े की ये ना मैकरोनी बनी थी। इसमें मैं सिरका डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी, और जो है चिली सॉस डालूँगी, और इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला था। और नमक मैं देख लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और नमक डाल लूँगी। तो ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये दावत का पहला पार्ट 1 है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जब टेबल सजेगी ना वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 2 में दिखाऊंगी। वो भी आप लाजमी देखिएगा कि किस तरह मैंने टेबल को कितने अच्छा सजाया, और टेबल भी क्या है वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और इस दावत में मेरे साथ जिसने शेयरिंग की उनका बेहद शुक्रिया, क्योंकि उनके ताउन के बगैर मैं ये इतनी अच्छी दावत नहीं कर पाती। तो फिर से एक दफ़ा फिर शुक्रिया। और दावत बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत तारीफ़ की। और जब सब तारीफ़ करने लगे ना आपकी दावत की, तो आप समझते हैं, महसूस करते हैं कि आप सारा दिन जिस चीज़ के लिए थके हैं वो आपको थकन बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने सबसे इतनी तारीफ़ें सुनी होती हैं, तो थकावट तो बिल्कुल महसूस नहीं होती। तो छोटी मोटी जो है ना दावतें इस तरह घर में करनी चाहिए। और नेक्स्ट दावत भी मेरे माइंड में अभी प्लान चल रहा है, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी, और वो दूसरे कपल की होगी। तो बिरयानी और ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।